सुप्रीम कोर्ट में आज समलैंगिक विवाह को लेकर एक बहुत ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाना है। मेरे साथ में सिद्धांत रॉय हैं। ऐसे तमाम सारे लोग यहां पर पहुंचे हैं जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। सिद्धांत, ये बताओ, अभी तक तमाम सारा सामाजिक लड़ाई तो आप पहले भी लड़ते रहे हैं। कानूनी लड़ाई 2000 के बाद में आप लोगों ने बहुत लड़ी और बहुत उतार चढ़ाव भरा ये सफर रहा। किस तरीके की आज उम्मीद है आपको संविधान पीठ से? मैं नाज फाउंडेशन से हूँ, जिसने लड़ाई 2001 में पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर डाला था और 2009 के अंदर हमें बहुत बड़ी एक सक्सेस मिली थी बिकॉज जस्टिस मुरलीधरन अलॉन्ग विद जस्टिस शाह जो थे, उन्होंने जजमेंट दिया था बहुत अच्छा, जहाँ पे उन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। पर अनफॉर्चुनेटली इन 2013 इट वाज टेकन डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, देन अगेन द सुप्रीम कोर्ट लीगलाइज्ड डीक्रिमिनलाइज्ड इट इन 2018 एंड ऑल्सो देयर वाज वन जज, आई रिमेंबर, अ फीमेल जज हु सेड दैट इंडिया ओज एन अपॉलजी टू द एंटायर क्वेयर कम्युनिटी बिकॉज हमें इतने टाइम से बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश कलोनियल सिस्टम हमारे को मतलब क्रिमिनल रखा हुआ था इतने टाइम से। बट अब आई वुड से कि जजेस जो हमारी लड़ाई लड़ते आए हैं वो तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा ही अनड्यूलेटिंग रही है एंड आई वुड से कि अभी के समय पे हमारा इट इज़ माई फर्विड बिलीव दैट ज़रूर होगा, लीगलाइज होगा। और अगर लीगलाइज मैं तो कभी उस सेकंड स्पेक्ट्रम में जा ही नहीं रहा कि अगर नहीं होगा, ठीक है, अगर हो रहा है लीगलाइज तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली दैट इज़ समथिंग दैट वी वांट। अगर नहीं हो रहा है तो हमें एक यूनियन ज़रूर मिलेगा एज अ सेंटर स्टेटेड। अच्छा सिद्धांत, एक सवाल ये बताओ कि अभी तक सरकार की तरफ से ये दलील रखी गई है कि हमारा चूंकि समाज बहुत सारी उसमें धर्म हैं, तमाम सारी मान्यताएं हैं, तो उनका ये कहना था कि उससे पहले हम एक कमेटी बनाना चाहते हैं, क्योंकि शादी को लेकर पर्सनल लॉ के अपने कानून हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के अपने कानून हैं, तो उससे बहुत जटिलताएं पैदा हो जाएंगे। इसीलिए तो हमने एसएमए के अंदर ये मांगा है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर लेके आइए। आपको तो ये भी पता है कि अगर कोई हिंदू इंडिविजुअल किसी मुस्लिम इंडिविजुअल के अंदर मैरिज कर ले तो वो हिंदू पर्सनल लॉ में भी नहीं आता है, उसको हम अंडर एसएमए मानते हैं। जब वो सारी चीज़ों को मान्यता दी जा सकती है तो हमारे में क्या गलती है? हम क्यों नहीं मिल सकता है एसएमए के अंडर? लेकिन उनका कहना है एक सामाजिक और नैतिक परंपरा को इससे एक बड़ा धक्का लगता है। सामाजिक नैतिक परंपरा की बात सेंट्रल गवर्नमेंट करे ही ना। खजुराहो के टेंपल छतरपुर के अंदर जाकर देखे, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से डिपिक्टेड है इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, ठीक है। आप कोणार्क टेंपल जाके देखिए, जहाँ पे सब कुछ है। होमोसेक्सुअलिटी तो हमारे इंडियन कल्चर के अंदर है। अगर लोग कहते हैं कि नहीं है तो आप मुझे दिखाइए कहाँ नहीं है। हमारे महाभारत से लेकर सब कुछ के अंदर ये सब है। और जब वो बात करते हैं कि बहुत धर्म है, तो आई वुड से कि दिल्ली के अंदर ही जमाली कमाली टोम है, इट इज़ नोन एज अ गे टोम, जो वहाँ की जिनकी रखी गई है अर्थी, वहाँ पे उनके बगल में मकबरा उनकी बीवी की जगह उनके बॉयफ्रेंड का रखा हुआ है। तो इतने सारे तो हमारे एंशिएंट टाइम से है। थोड़ा रिसर्च करे सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, एक अंतिम सवाल कि अगर सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें आप लगाए बैठे हैं अगर नहीं फुलफिल हुई तो फिर उसके बाद में क्या फिर रास्ता है? आज तक लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। जब तक हमें हमारे हक की लड़ाई है, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम नहीं छूटेंगे। तो ये सिद्धांत राय हैं। तमाम सारे ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर का मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर की तस्वीर है। मीडिया, देसी विदेशी मीडिया और तमाम सारे जो समलैंगिक कानूनों के पक्षधर हैं और जो उनकी खिलाफत करते आए हैं, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग तरीके की बहस अभी भी इस पर चल रही है। सबकी उम्मीदें अब सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ की ओर लगी हुई हैं। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।